हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे टीएसआर की एग्ज़ाम में जो हिंदी लैंग्वेज आता है। हिंदी में तो 15 क्वेश्चन आएगा, तो उसके हिंदी के प्रैक्टिस सेट के बारे में। ओके, टीएसआर की एग्ज़ाम में 4 सेक्शन से क्वेश्चन आएगा। जीके 15 क्वेश्चन, रीजनिंग 15 क्वेश्चन, मैथ 15 क्वेश्चन और हिंदी, इंग्लिश या बंगाली से 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हिंदी के प्रैक्टिस सेट। ओके, 15 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आएगा एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन। तो आप लोग अगर इस प्रैक्टिस सेट को देख लोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन आता है। ओके, तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को अंत तक देखो और 15 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, हिंदी में इतना टफ नहीं क्वेश्चन आएगा, मीडियम लेवल का क्वेश्चन रहेगा। 15 क्वेश्चन आएगा टीएसआर में। ओके, टीएसआर के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखो और अच्छे से समझो। ठीक है, और आप लोग जो कोई भी मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करके पास में जो बेल ऑप्शन आएगा उसको प्रेस कर देना। ठीक है, ताकि आगे आने वाले और भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिलती रहे। ओके दोस्तों, तो चलो प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स से। यहाँ पर देखो गैप दिया हुआ है और आपको यहाँ पर वाक्य बिठाना है। ठीक है, नीचे 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा आंसर होगा आप लोगों को आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन है क्रोध डैश होता है। तो क्रोध क्या होता है। तो क्रोध होता है, हम लोग जानते हैं कि क्रोध क्या होता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है बहरा है, गूंगा या अंधा या लंगड़ा। तो यहाँ पर आंसर होगा अंधा। ओके, क्रोध अंधा होता है। ठीक है, क्रोध अंधा होता है। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट, जिसकी तुलना ना हो सके उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन है, अतुलनीय, अमूल्य, तुलनीय या मूल्यवान। तो जिसकी तुलना ना हो सके उसे क्या कहते हैं। तो उसे अतुलनीय कहते हैं। ठीक है, अतुलनीय इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखो नेक्स्ट, तो देखो ये क्वेश्चन समानार्थक शब्द से है। ओके, चंद्रमा, चंद्रमा का समानार्थक शब्द क्या है। समानार्थक मतलब सिनोनिम्स। ओके, इंग्लिश में बोलते हैं सिनोनिम्स। तो चंद्रमा का सिनोनिम्स क्या है, समानार्थक शब्द क्या है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विदु। ठीक है, विदु है चंद्रमा का समानार्थक शब्द। ओके, उसके बाद देखो क्या है कामना। तो कामना का समानार्थक शब्द क्या है। तो कामना का समानार्थक शब्द हो जाएगा इच्छा। ओके, इच्छा जो है उसको समानार्थक शब्दों में कामना भी कहते हैं। ओके, इच्छा इज द राइट आंसर। ओके, उसके बाद देखो क्या है नेक्स्ट, तो देखो ये है विलोम शब्द। ठीक है, नीचे जो क्वेश्चन है उसका विलोम शब्द आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो पहला है सार्थक। तो सार्थक का विलोम शब्द क्या होगा। तो सार्थक का विलोम शब्द होगा, यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन है, निम्नयोग, निरर्थक, निर्मूल या निरुद्देश्य। तो यहाँ पर सार्थक का जो विलोम शब्द होगा वो होगा निरर्थक। ठीक है, निरर्थक। ओके, नेक्स्ट, अनुकूल। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनुकूल का विलोम शब्द होगा प्रतिकूल। ठीक है, अनुकूल का विलोम शब्द होगा प्रतिकूल। ओके, उसके बाद देखो क्या है। तो उसके बाद है यहाँ पर कह रहा है कि आप लोगों को शुद्ध रूप निकालना है। ओके, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इनमें से कौन सा राइट है, शुद्ध है, उसको आंसर करना है। ठीक है, इनमें से एक ऑप्शन राइट रहेगा और बाकी 3 रॉन्ग रहेगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन राइट होगा उसको आप लोगों को टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है ऑप्शन ए में, किसी को आदमी बुला भेजो। उसके बाद किसी आदमी को बुला डालो। उसके बाद किसी आदमी को बुला लो। उसके बाद बुला भेजो किसी आदमी को। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, किसी आदमी को बुला लो, ये होगा राइट आंसर। ठीक है, किसी आदमी को बुला लो और बाकी जो 3 है वो गलत है। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट में क्या है, प्रधानमंत्री ने अपना अर्थनीति स्पष्ट कर दिया था। प्रधानमंत्री ने अपना अर्थनीति स्पष्ट करके दिए थे।
उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दी थी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपना अर्थनीति स्पष्ट कर दिए थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री ने अपना अर्थनीति स्पष्ट कर दी थी। ठीक है, और बाकी जो 3 है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद देखो यहाँ पर है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, वो उसमें भी ऐसा ही आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, मुहावरे भी आते हैं, सिद्ध रूप भी आते हैं, विलोम शब्द भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अधजल गगरी छलकत जाए। तो अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है अल्प ज्ञान किंतु दिखावा अधिक करना। अल्प ज्ञान किंतु दिखावा अधिक करना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज्ञान नहीं होता है, फिर भी वो बहुत दिखावा करते हैं। ठीक है ना, तो इन लोगों को कहते हैं क्या? अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अल्प ज्ञान किंतु दिखावा अधिक करना। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट में क्या है, जहाँ काम करे सुई का करे तलवार। तो ये एक मुहावरा है, तो इसका मतलब क्या है? जहाँ काम करे सुई का करे तलवार, तो इसका मतलब है छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु से तुच्छ नहीं समझना चाहिए। ठीक है ना, छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु से तुच्छ नहीं समझना चाहिए, इसका मतलब है ये। ठीक है, जहाँ काम करे सुई का करे तलवार, इसका मतलब है छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु से तुच्छ नहीं समझना चाहिए। ओके, तो उसके बाद देखो और क्या है दोस्तों, आप लोगों को अगर ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है, आप लोग समझते हो कि ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। ओके, और मैं आगे भी ऐसे ही आप लोगों के लिए हिंदी से प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा 15 क्वेश्चन का। ठीक है, जो एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत मदद करेगा। 15 में से 15 क्वेश्चन आप लोग आंसर करके आओगे टीएसआर के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वाक्यांश। ठीक है ना, ये वाक्यांश है। तो यहाँ पर एक वाक्य, एक सेंटेंस दिया गया है और उसको आप लोगों को बताना है कि ये इसका अर्थ क्या है, ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है, जिसका वर्णन ना किया जा सके। तो जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, यहाँ पर आंसर होगा अवर्णनीय। ठीक है, अवर्णनीय। ओके, उसके बाद देखो क्या है, जिस पर विश्वास किया जा सके। जिस पर विश्वास किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विश्वसनीय। ठीक है, विश्वसनीय। ओके, उसके बाद देखो क्या है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं? तो मोक्ष की जो इच्छा रखता है उसको कहते हैं मुमुक्षु। ठीक है, मुमुक्षु इज द राइट आंसर। ओके, उसके बाद देखो क्या है, तो उसके बाद देखो यहाँ पर शुद्ध रूप है। आप लोगों को 4 ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन शुद्ध होगा, उसके राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर है देखो अतिथि, अतिथि, अतिथि और अतिथि। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 4 है, लेकिन इनमें से स्पेलिंग में गलत है। ठीक है ना, छोटा ई में बड़ा ई में गलत है। तो आप लोगों को बताना है कि इन चार में से राइट कौन सा होगा। तो इनमें से राइट होगा देखो ऑप्शन सी, अतिथि। ओके, अतिथि में दोनों ही चटाई होता है। ठीक है ना, अतिथि। ओके, उसके बाद देखो क्या है, पूर्ति। तो देखो 4 ऑप्शन में पूर्ति लिखा हुआ है, किंतु इनमें से राइट कौन सा होगा? तो इनमें से राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, पूर्ति। ठीक है, तो दोस्तों ये था पूरा 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट टीएसआर की हिंदी से। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है ना, और अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, ज़रूर कमेंट कर देना। ओके, तो नेक्स्ट डे में आप लोगों के लिए ऐसे ही और एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। ठीक है ना, हिंदी में से। तो हिंदी में से 15 के 15 क्वेश्चन आप लोगों को मेरी तरफ से मिल जाएगा, और एग्ज़ाम में भी आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आप लोग ज़रूर आंसर करोगे। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए थैंक यू।